प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 32 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन से हम दो बातों को सीखते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम सत्य को जानोगे, यदि तुमने सच्चाई को जान लिया, यदि तुमने सत्य को जान लिया, और सत्य क्या है, सत्य क्या है, तो प्रभु यीशु मसीह आगे 36 पद में कुछ इस प्रकार से कहते हैं, लिखा है कि सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मींस सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। और जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, बाइबल कह रही है कि वो स्वतंत्र हो जाएगा। किस चीज से? किस चीज से स्वतंत्र होगा वो व्यक्ति? वो स्वतंत्र होगा हर प्रकार के पापों से। वो स्वतंत्र होगा उस मृत्यु से। वो स्वतंत्र होगा उस दंड से जो पापों के कारण आता है, उस दंड से। वो स्वतंत्र होगा उन श्रापों से। वो स्वतंत्र होगा हर एक बुरी लत से। वो स्वतंत्र होगा उस दुष्ट के जाल से, दुष्ट के चुंगल से, उस गुलामी से वो स्वतंत्र हो जाएगा। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेगा, यानी कि जो व्यक्ति सत्य को जान लेगा, जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास कर लेगा, वो इन सब बातों से स्वतंत्र हो जाएगा। तो यदि आप आज स्वतंत्र होना चाहते हैं तो आप प्रभु पर विश्वास करें, न केवल यीशु पर बल्कि उसके वचन पर। सत्य कौन है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, 31 पद में लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और 37 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। इन दो वचनों में प्रभु यीशु मसीह वचन की बात करते हैं। पहली बार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम इब्राहिम के वंशज होते तो तुम्हारे हृदय में मेरा वचन जगह पाता, लेकिन तुम्हारे हृदय में मेरा वचन जगह नहीं पा रहा। कहने का मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे वचन को अपने हृदय में जगह दो, मेरे वचन को अपने हृदय में रखो, मेरे वचन पर विश्वास करो, मेरे वचन के अनुसार चलो। तो सत्य क्या है? सत्य है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह क्या है? वचन। यदि आप वचन पर भरोसा करोगे, अब अगर इस सेंटेंस को हम पढ़े कि यदि तुम सत्य को जानोगे, अब अगर आप पढ़ें कि यदि तुम वचन को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि तुम वचन को समझ लोगे, यदि तुम वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र हो जाओगे यदि तुमने उसके वचन को समझ लिया, यदि तुमने उसके वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर लिया तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम आजाद हो जाओगे, तुम छुटकारा पालोगे। तुम इन सब बातों से, उस पाप से, उस दंड से, उस गुलामी से, उस लत से स्वतंत्र हो जाओगे यदि तुमने उसके वचन को ग्रहण कर लिया, यदि तुमने उसके वचन को समझ लिया। इसीलिए हम हर बार कहते हैं कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग बाइबल से वचनों को उठाओ और उन वचनों पर विश्वास करो, उन्हें अपने हृदय में बिठा लो और निश्चय आप उस वचन के द्वारा स्वतंत्र हो जाओगे, छुटकारा पाओगे। तो परमेश्वर के वचन को ढूंढो, परमेश्वर के वचन की खोज करो। परमेश्वर का वचन जब आपको मिल जाए, उसको अपने हृदय में बिठा लो, उसको अपने हृदय में बिठा लो, उसको अपने हृदय में कंसीव कर लो।
जब आप इस प्रकार करोगे तो वो वचन आपके हृदय में फलवंत होगा और आप स्वतंत्र हो जाओगे हर एक बंधन से, हर एक पाप से, हर एक श्राप से, हर एक लत से, हर एक दुष्ट के बंधन से आप आजाद हो जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं बिलासपुर से हूँ। मेरा नाम विक्टोरिया बेस्टोविच है। दिसंबर में मेरे को खून का उल्टी हुआ तो मैं आईसीयू में भर्ती हुई। तो वहाँ पर पूरा चेकअप हुआ तो पता चला कि मेरा लीवर में कुछ वायरस है, जिससे मेरा लीवर 80% डैमेज हो गया था। अमृता सिस्टर को फ़ोन लगाई, सिस्टर से बोली कि मेरे लिए प्रेयर करो कि मेरे जो लीवर में वायरस है, तो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है, उसको नॉर्मल आना चाहिए। तो सिस्टर ने तुरंत प्रेयर किया तो मेरा लीवर में वायरस था वो ख़त्म हो गया है और मैं अभी भली चंगी हूँ। अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और पूरी टीम जो हमारे लिए रोज़ प्रतिदिन सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र हमारे प्यारे पिता। हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। आपने ये सुंदर पल, ये सुंदर सुबह हमारे जीवनों में जोड़ी है पिता। इस सुबह में हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को करने पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति आज की सुंदर सुबह में हमारे साथ है और हम सब मिलकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा आदर करते हैं, अपने जीवन में पहला स्थान आपको देते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ करते परमेश्वर। आप जय जयकार के, तारीफ के, सम्मान के, आदर के योग्य हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर प्रभु। हर एक जन के ऊपर प्रभु जो भी बर्डन्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु, जो भी निराशा है, जो भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें, जो भटकाने वाली बातें हैं, उन्हें हम यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर करते प्रभु। हर एक के पिता बर्डन्स को आप अपने ऊपर ले ले प्रभु और इन्हें विश्राम दे प्रभु, ताकि तेरी उपस्थिति में परमेश्वर पिता ये तेरी उपस्थिति में रहकर परमेश्वर तेरे बड़े बड़े कार्यों को देखे। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु आप हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में मेरे खुदावन आपने हमें दिया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आत्मा का परमेश्वर, जो हमें गाइड करता है प्रभु, जो हमें सही मार्ग पर चलने की अगुवाई करता प्रभु, गलत कामों से बचाकर सही मार्ग पर प्रभु हमें चलाता प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते पिता। सच में मेरे प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह नकारात्मक नेगेटिव प्रभु हो गए प्रभु, यीशु के नाम से नकारात्मक विचार उनके जीवनों से इसी वक्त जाएं यीशु के नाम से हम आज्ञा देते प्यारे प्रभु। हर एक का हृदय प्रभु आज तुझसे कनेक्ट होने पाए, हर एक के हृदय में आकर आप वास करें प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु ये वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं प्रभु और तेरी उपस्थिति में बैठे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आज हर एक की प्रार्थना का उत्तर आप दे मेरे खुदावन, क्योंकि तेरे कान प्रभु तेरे लोगों की प्रार्थना के ओर लगे हैं प्रभु। तो उनके प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर देता है प्रभु। तो अपने लोगों को तसल्ली देता, तो अपने चंगाई देता प्रभु, तो उन्हें छुटकारा देता है प्रभु। यही आज अद्भुत रीति से प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में करने जा रहे हैं खुदा। आदर करते हैं प्रभु आज के वचन का परमेश्वर। आपका वचन कहता है सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु आज हम इस बात को जाने हैं प्रभु कि सत्य प्रभु तू है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, सत्य तेरा वचन है परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तूने कहा कि आदि में वचन था, पर वचन परमेश्वर था। धन्यवाद करती हूँ पिता कि वचन तू है मेरे प्रभु यीशु, और जो कोई तेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उस वचन को अपने जीवनों में बनाए रखता है, उस वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है प्रभु, वो प्रभु हर प्रकार के बंधन, श्राप, पाप, गुलामी से प्रभु आजाद होने पाता है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये लोग वो लोग हैं प्रभु जिन्होंने सत्य को जाना है, जिन्होंने तुझे जाना है, जिन्होंने तेरे वचन को आदर दिया, जिन्होंने तेरे वचन को आज सुना है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु तेरे वचन में बने रहने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे लोग तेरे वचन को हर दिन सुनकर, अध्ययन कर कर उसे अपने जीवन में रख सके मेरे पिता। तेरे वचन को हर दिन मेडिटेट कर सके, तेरे वचन को सुन सके, तेरे वचन को पढ़ सके पिता। तेरे लोग तेरे वचन के भूखे और प्यासे होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय परमेश्वर पिता
प्रभु जो कोई प्रभु आपके नाम को जान गया है प्रभु, जो कोई आपको जान गया प्रभु, वचन को जान गया, सत्य प्रभु आप हैं और सत्य प्रभु इन्हें स्वतंत्र करेगा। आज हर प्रकार के पाप और श्रापों को हम यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करते हैं। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, हर एक पाप, हर एक श्राप जाओ यीशु के नाम से, हर एक बुरी गंदी लत यीशु के नाम से इसी वक्त इनके जीवनों से हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। एडिक्शन जाओ यीशु के नाम से, डिप्रेशन जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का गुप्त का पाप यीशु के नाम से जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार की बुरी लत यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर इसी वक्त जाए। धन्यवाद करते पिता, दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम से, कर्जे इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार की असफलता जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़े और रुकावटें जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि सत्य को जानने के द्वारा प्रभु ये भाई बहन इन सारी बातों से आजाद हो गए हैं पिता। जब प्रभु इनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड परमेश्वर बहुत से काम रुके पड़े हैं, रुकावटों को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। जब इनके पास कोई जॉब नहीं है, अच्छे जॉब की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। इनके पास संतान नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु संतान प्रभु इनकी होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि प्रतिफल गर्व का तेरी ओर से है। प्रभु यीशु तेरी बेटियां प्रभु रिसीव करने पाए पिता। प्रभु आज जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं जाने की, उन बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार के बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। अंदरूनी अंगों को हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। हड्डियों को, मांसपेशियों को हम आज्ञा देते हैं चंगे हो जाओ। इनके हार्ट, लंग्स, किडनी, पैनक्रियाज, स्टमक और हर प्रकार के प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते हैं दूर हो, ऑर्गन्स हील हो यीशु के नाम से, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, हार्निया की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु यीशु जो चल फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, प्रभु यीशु के नाम से हम उन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनकी आंखों को हम देखने की आज्ञा देते हैं, इनके कानों को हम सुनने की आज्ञा देते हैं, इनके मुंह और जीभ को बोलने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर प्रभु इनके घुटनों में, इनके पैरों में हम कहते हैं यीशु के नाम से बल आए और चलने फिरने लगो यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर प्रकार का पैरालाइज इनके शरीर से इसी वक्त चला जाए। धन्यवाद करते प्रभु, तूने इनके रोग, घाव, चोट, दर्द, तकलीफ, हर प्रकार की बीमारी को नष्ट किया, क्योंकि जो सत्य को जानता है सत्य उसे स्वतंत्र करता है। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन सत्य है और तेरा ये सत्य वचन कहता है परमेश्वर कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। हाँ प्रभु, तूने इस भाई, इस बहन की, इनके बच्चों की, इनके परिवार की हर एक दुर्बलता, हर एक बीमारी को लेकर आपने उन्हें चंगा किया। धन्यवाद पिता, क्योंकि सत्य को जो जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। धन्यवाद करते पिता, आपके लोग पिता हर प्रकार के डिस्टर्बेंस से आजाद होने पाए पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं नहीं जानती इस समय ये किस प्रॉब्लम में है, परंतु पिता उन प्रॉब्लम को प्रभु ये इस समय प्रार्थना में कह रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। ये समस्या जिसे कि इन्होंने अपने मुंह से आपके सामने बोला है प्रभु यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। प्रभु इनके जॉब के क्षेत्र में प्रभु प्रॉब्लम चल रही है, प्रभु यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम इनके जॉब के क्षेत्र से निकल कर चली जाए। परमेश्वर प्रभु जब बहुत ज्यादा बर्डन इनके ऊपर है प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का बर्डन, दबाव इनके जीवन से चला जाए। प्रभु यीशु जब ये अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तेरा वचन कहता है यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। हाँ मेरे प्रभु, और तेरे चेले तेरी गही हुई बातों के द्वारा मार्गदर्शन किए जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग अपने मार्गदर्शन के लिए प्रभु एक सही चुनाव के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से सही चुनाव उनके रास्ते पे प्रभु आप इन्हें दे मेरे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, विशेषकर प्रभु जितने भाई बहन आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, बहुत से एग्जाम्स के लिए प्रभु जी प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु, मेहनत कर रहे हैं प्रभु, ये अपने एग्जाम को बेस्ट दे पाए परमेश्वर, क्वालिफाइड होने पाए परमेश्वर पिता। तेरे लोग प्रभु हायर एंड हायर पोस्ट पर नियुक्त हो पिता, प्रभु ऊंचे पदों पर प्रभु तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां नियुक्त हो परमेश्वर। जो पोस्ट आपने इनके लिए रखी है प्रभु आप इनके जीवन में दे प्रभु। कई लोग प्रमोशंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से आप इनके लिए प्रमोशन के दरवाजों को खोलें।
हैं। हम यीशु के नाम से उन दरवाजों को खोलने की आज्ञा देते हैं। प्रभु, जब ये एक सही प्लेस में ट्रांसफर चाहते हैं, यीशु के नाम से ऐसा होने में सहायता करे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं। यदि कोई भी फ्रॉड, कोई भी स्कैम, कोई भी ऐसी बातें जिनसे प्रभु ये परेशान है प्रभु, ऐसा इनके जीवन में हो रहा है पिता, तो यीशु के नाम से उन बातों से छुटकारा हम चाहते हैं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता। प्यारे प्रभु, आपने अपने लोगों को हर प्रकार की बुराई, प्रभु हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के गलत विचारों से, हर प्रकार की दरिद्रता, कंगाली और हर प्रकार के प्रभु गुलामी से, हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार की बुरी संगति से इस समय आजाद किया, क्योंकि तेरे लोग तेरे वचन पर, तेरे लोग प्रभु यीशु तेरे नाम पर विश्वास करते हैं, और जो तुझ में बना होता है प्रभु वो आशीष पाता है और वो तेरा चेला कहलाया जाता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज की सुबह में जहां कहीं तेरे लोग जाएं, तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो, तेरे उपाय इंतजाम उनके साथ में हो प्रभु। तू चल फिर प्रभु अपने लोगों के साथ, ताकि प्रभु जब वो चले तो ऊंची ऊंची भूमि उनके लिए चौरस हो जाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। हर एक जन जो सेवकाई करते हैं, उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष हो। जितने लोग प्रभु जॉब भी करते हैं परंतु हमारे साथ मिलकर प्रभु सेवा कार्यों में शामिल हो रहे हैं पिता, हर दिन प्रभु वो किसी ना किसी व्यक्ति को तेरे सुसमाचार के लिए उत्साहित कर रहे खुदा, यीशु नासरी के नाम से उन्हें आप आशीष दे मेरे पिता। जिन्होंने प्रभु अपनी कमाई का प्रभु हिस्सा, परमेश्वर बीज प्रभु आपके राज्य में बोया है, यीशु के नाम से 100 गुना फलवंत हो प्रभु, भरपूरी और बहुतायत हो, और कभी भी तेरे लोगों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो। उनके हाथ कभी भी किसी के नीचे हाथ फैलाने वाले ना हो, वरन उनके हाथ हर एक फैले हुए हाथ के ऊपर देने वाले हों। ऐसा इनका जीवन, इनके परिवार, इनके बच्चे हो पिता, कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वरन परमेश्वर भरपूरी और बहुतायत उनके ऊपर होने पाए और वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए। धन्यवाद पिता, आपके नाम से हर एक जन को ब्लेस करते हैं। विनती प्रार्थना का उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया, हर एक की विनती को सुना। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।